तो लास्ट क्लास हम लोग सीरीज किया था, आज पैरेलल करेगा। पर उससे पहले चलो एक्टिविटी एक देख लेता है। आई थिंक सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है एक्टिविटी का। हाँ क्या आवाज है, फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है चलो। तो तुम देख सकते हो, देखो ब्लू कलर का जो है वो वायर है जिसको कागज का पीछे लगाया गया, ठीक है। जो ब्लू कलर का लाइन है वो वायर है जिसको कागज का पीछे लगाया गया। रेड कलर वाला बैटरी है, सॉरी स्विच है, और ये बैटरी लगा रहा है। और ऊपर देखो 3 बल्ब लगाया हुआ है, कोई डाउट? अलग अलग कलर का ठीक दिख रहा है। है। अब देखो हम प्ले कर रहा है, देखना। देखो जब स्विच ऑन किया तीनों बल्ब एक साथ जला, हाँ या ना? हाँ और तीनों बल्ब सिंगल वायर में कनेक्टेड है। हाँ तुम एक भी बल्ब को हाँ। निकाल दो, क्या बाकी 2 बल्ब जलेगा? नहीं। नहीं, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही एक बल्ब निकालेगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो बाकी 2 बल्ब भी नहीं जलेगा। कोई डाउट? ऑब्वियस बात है, सिंस नहीं, सिंगल वायर है तो करंट भी तीनों में सेम है, वोल्टेज तीनों में अलग है। कोई डाउट? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। कुछ नहीं सर। ठीक है। ठीक है, तो वोल्टेज तीनों में अलग है। अब चलो आगे बढ़ता है, क्या दिखाता है। वो कुछ पक रहा होगा शायद। हम in series circuit all components are arranged in single line and it has only one path through which current flow, मतलब एक ही रास्ता है करंट के लिए। इस वजह से करंट तीनों रेजिस्टर में सेम होगा। कोई डाउट? अब देखो पैरेलल सर्किट का, देखो तुम देख सकता है इस बार वायर को तीन तीन वायर में डिवाइड किया नहीं गया, स्विच के बाद एंड बैटरी के बाद। हाँ अब तुम देखो, मान लो वो ऊपर रेड वाला बल्ब को निकाल भी दो, क्या बाकी दो में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्योंकि नहीं। बाकी 2 वायर अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, उसका रास्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। समझ रहा है? तुम अगर रेड वाला बल्ब निकाल भी देता है तो येलो और ग्रीन वाला बल्ब में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। डन। वो कंप्लीटली अच्छे से वर्क करेगा। तो ये होता है पैरेलल कनेक्शन, जो आज हम लोग पढ़ने वाला है। देखो बैटरी से वायर निकला और 3 वायर, 3 अलग अलग वायर बना, जो कि 3 अलग अलग बल्ब में है। ठीक है, डन। सर ये तो अलग कहानी है, ये वर्किंग मॉडल बना के दिखा रहा है। इसका प्रोजेक्ट मिलता है ऐसा? वो स्कूल का ऊपर है, क्यों नहीं दे सकता प्रोजेक्ट? सर पैरेलल और सीरीज वाला चीज हम किया था, आसान लगा था हमको तो। हाँ, टफ नहीं, ईजी इतना है। कोई टफ नहीं था। हाँ। देखो इन पैरेलल सर्किट इफ एनी बल्ब in parallel circuit if any components get damaged then the current continues to flow through other, यानी कि अभी भी कंप्लीटली वर्क करेगा। कोई डाउट? बिकॉज करंट का पाथ अलग है इसमें, तीनों बल्ब के लिए करंट का पाथ अलग है। इसलिए कोई एक बल्ब डैमेज भी हो जाता है या तुम निकाल भी दो तो बाकी 2 बल्ब आराम से काम करेगा। ठीक है, ठीक है। बस यही बताना चाहता था। अब आओ हम लोग का पैरेलल सर्किट में। तो पहले हम डायग्राम से समझा देते हैं। देखो मान लो ये बैटरी है, यहाँ से वायर निकाला। इस बैटरी से हम 3 वायर लगाना चाहता है, एक ब्लैक कलर का वायर, एक ब्लू कलर का वायर, और एक रेड कलर का वायर। रेड वाला में रेडी बल्ब बनाएगा और वापस आके जुड़ गया। ब्लू वाला में ब्लू बल्ब बनाएगा और वापस आके जुड़ गया। एंड ब्लैक वाला में ब्लैक कलर का बल्ब बनाएगा और वापस आके जुड़ गया। तो तुम देख सकते हो ये है पैरेलल कनेक्शन, जहाँ पे तीनों रजिस्टर यानी कि तीनों कंपोनेंट या फिर तीनों बल्ब को अलग अलग वायर से कनेक्ट किया गया है। डन। यानी कि तीनों वायर में करंट फ्लो होगा। कोई डाउट? तीनों वायर में करंट फ्लो होगा, कोई प्रॉब्लम? तो जहां अलग अलग वायर का इस्तेमाल कर लेता है उसको बोलता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, डन। हाँ। अब मान लो इसके पास 10 एम्पियर करंट है, ये 10 एम्पियर करंट देना चाहता है, बट इस 10 एम्पियर करंट के लिए 3 अलग अलग वायर है नहीं। तो ऑब्वियस बात है तीनों में 10 10 10 फ्लो तो कर नहीं सकता एक साथ, तो इसको अपने आप को डिवाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस। अगर रेड वाला में रेजिस्टेंस कम है तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मान लो इसमें 5 एम्पियर चला गया।
ब्लू वाला में 3 एम्पेयर चला गया और ब्लैक वाला में 2 एम्पेयर चला गया। तो इस तरह से 10 एम्पेयर करंट डिवाइड होगा तीनों बल्ब में, कोई डाउट? डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस, उसी में ज़्यादा करंट होगा जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, कोई डाउट? रेजिस्टेंस सॉरी करंट उसी में ज़्यादा फ्लो होगा जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर? ये हम जैसे एक रैंडम एग्जांपल लिया है 532, कोई डाउट? नहीं, वोल्टेज तो सेम रहेगा। वोल्टेज सेम होगा क्योंकि तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है सोर्स से। तो इसका जब सर्किट डायग्राम बनाएगा तो कुछ इस तरह से बनाता है, ये बैटरी, ये स्विच। अब बैटरी से 3 वायर नहीं बना के हम लोग ऊपर से बना के दिखाता है। एक ये वायर, दूसरा ये वायर, तीसरा नीचे से वायर। कहानी एक ही है, जरूरी नहीं है तुम बैटरी से डिवाइड करो। ये लो बैटरी हम लगाया, एक वायर निकाला, अब इस एक वायर में हम 3 अलग अलग वायर जोड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकता है। ऐसा करता ही है रियल लाइफ में। डायरेक्टली बैटरी से 3 नहीं लगा के हम लोग सामने से भी लगा सकता है, कोई डाउट? तो ये डायग्राम का मतलब ये है, पर दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। बस फर्क है उसमें डायरेक्टली बैटरी से डिवाइड कर दिया वायर को, इसमें हम लोग बैटरी से डिवाइड नहीं करके आगे जाके डिवाइड किया, कोई डाउट? क्लियर? ये क्लियर। R1, ये R2, ये R3। तो यानी कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है बिकॉज अलग अलग रास्ता मिलता है। ऑब्वियसली एमीटर बना देना, तुमको वोल्ट मीटर बनाना है तो अलग से ऐसे वोल्ट मीटर बना दो। डन? तो डिफाइंड रहेगा ना क्वेश्चन में कि कहाँ एमीटर बनाना है, कहाँ वोल्ट मीटर बनाना है। नॉर्मल सर्किट डायग्राम बनाने देने से भी तुम एमीटर वोल्ट मीटर बना ही लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतर है। और अगर पर्टिकुलर बोल देगा कि इस वायर में एमीटर दो, उस रजिस्टर में वोल्ट मीटर दो, तब उस पर्टिकुलर में बनाना, ठीक है? ठीक है। तो ये देखो मेरा डायग्राम, लेट आई बी द करंट थ्रू आर आई। मतलब क्या है, अगर आई वन है तो करंट किस में है, आर वन में है। आई वन मीन्स आर वन का करंट, आई टू मीन्स आर टू का करंट, एंड आई थ्री मीन्स आर थ्री का करंट। कोई प्रॉब्लम? तो मैं ऐसे भी लिख सकता रहा, लेट आई वन आई टू एंड आई थ्री बी द करंट फ्लोइंग थ्रू आर वन आर टू आर थ्री रेस्पेक्टिवली। तुम्हारा चॉइस है, पर हम आई का फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे आई क्या है, 1 2 3। मतलब आई वन होगा आर वन का, आई टू होगा आर टू का, आई थ्री होगा आर थ्री का। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये होता है पैरेलल का फॉर्मूला, ठीक है? सीरीज का फॉर्मूला था सिंपली एडिशन, पैरेलल का फॉर्मूला है रेसिप्रोकल का एडिशन। बस यही है, सीरीज का फॉर्मूला था सिंपल एडिशन, पैरेलल का फॉर्मूला है रेसिप्रोकल का एडिशन। कोई डाउट? नहीं। आर का जगह तुम आरपी भी लिख सकते, आरपी मतलब रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब देखो इसका डिराइवेशन, लेट दैट, अच्छा और एक चीज, वही कहानी, पैरेलल में अगर करंट अलग होता है तो वही सब है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। तो जहाँ सीरीज में करंट सेम था और वोल्टेज अलग था, यहाँ उल्टा है, यहाँ करंट अलग है और वोल्टेज सेम है, बस खत्म। डन? तो देखो, लेट द थ्री रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड आई बी द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, अब हमको मालूम है यहाँ पे करंट अलग होता है, तो इसलिए हम नाम दे दिया I1 I2 I3 बी द करंट थ्रू R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली। सो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई डाउट? क्लियर? हम क्या क्या बोथ ठीक है। साइड V डिवाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है R होता है V बाई आई, तो 1/R क्या होगा, I बाई वी। तो हम बोथ साइड V से डिवाइड कर दिया, और जैसे V से डिवाइड किया क्या बना, 1 I बाई वी, I1/V, I2 बाई वी, I3 बाई वी। I1 के लिए वही V है बिकॉज हमको मालूम है वोल्टेज सेम है सबके लिए। सो I बाई वी क्या हो गया, 1/R। सिमिलरली I1/V होगा 1/R1, I2 बाई वी होगा 1/R2, I3 बाई वी होगा 1/R3। अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम होता है तो तुम ऐसे भी कर सकता है, हम एक और बता देता है, तुम आगे लिख लो, I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो I1 क्या होगा, V/R1। I2 क्या होगा, V/R2। एंड I3 क्या होगा, V/R3। कुछ नहीं करना, बस इसका जगह रिप्लेस करो, इम्प्लाइज I का जगह क्या लिखेगा, V/R1, सॉरी V/R इक्वल टू V/R1। एक सेकंड, फिर PDF लिखते लिखते एरर हो जाता है।
एक सेकेंड आने दो। हाँ आ गया। वी बाई आर वन, आई टू का जगह वी बाई आर टू और आई थ्री का जगह वी बाई आर थ्री। तुम देख सकता है बोथ साइड से वी कट रहा है, तो वही आने वाला है, यही आने वाला है। वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई थ्री। तुमको ये अलग से लिखना पड़ेगा, कहानी एक ही है, देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको जो पसंद है, तुम बोथ साइड वी से डिवाइड करके करना चाहता है या फॉर्मूला बैठाना चाहता है। डन, कोई डाउट? देखो डिराइवेशन कुछ खास बड़ा नहीं है, 3 लाइन का डिराइवेशन है, बस तुमको वो ऊपर वाला इंट्रोडक्शन लिखना है कि व्हाट इज आर वन आर टू आर थ्री, व्हाट इज आई वन आई टू आई थ्री। कोई डाउट? एक बार देख लो। ठीक है। सबको क्लियर है? दिया, प्राची, राघव, ठीक है? आगे बढ़े ठीक है। हम। हाँ। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सिंपली आर या आर इक्विवेलेंट एंड इन जनरल आर पी यानी कि पैरेलल से डिनोट कर सकता है। और सिंस ये रेसिप्रोकल है, तुम देखो, हाँ हम तो बताता है, मान लो आर इज 100 ओम, व्हाट इज 1 बाय आर, बता सकेगा? बोल सकता है? 1 बाय आर हाँ। 0.01 ओम होगा, रेसिप्रोकल जस्ट 1 बाय 100। तो अगर आर हाँ। मैक्सिमम हो जाता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? मिनिमम नहीं होता है? हाँ, बात आर सही जितना है। ज्यादा होगा उसका रेसिप्रोकल उतना कम होगा। तो जहां सीरीज कनेक्शन सिंपली एडिशन का वजह से मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता रहा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस देता रहा, वहीं पैरेलल कनेक्शन सिंस वो रेसिप्रोकल हो रहा है, ये हम लोग को क्या देता है? मिनिमम रेजिस्टेंस या लोवेस्ट रेजिस्टेंस। तो कहीं भी मिनिमम रेजिस्टेंस का बात होगा, मतलब तुमको वहां पे पैरेलल निकालना है, मतलब पैरेलल का फॉर्मूला यूज होगा। कहीं मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब वहां सीरीज का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, कोई डाउट? एक एग्जांपल देख लो, 12.8 क्या बोला है? बुक डाउनलोड करना पड़ेगा। साइंस का सबके पास पुराना बुक है या नया बुक है? नया बुक है सर। मतलब साइंस इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर क्या है वो बताओ। तुम्हारा बुक में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर क्या है? 11 है भैया। ओके, तो जिसका 11 है देख लेना, एग्जाम्पल हम शायद 12.1 12.2 लिखा है, बिकॉज हम ओल्ड बुक में ही था। तो जस्ट वो 12.1 का जगह रिप्लेस हो जाएगा 11.1, उतना मैच कर लेना, ठीक है, बुक से। और थोड़ा पेज नंबर का इशू हो सकता है, बिकॉज चैप्टर 5 हटा दिया ना न्यू बुक में, तो पेज नंबर का भी इशू हो सकता है। तो पेज नंबर को काइंडली अपना बुक के हिसाब से मिला लेना, ठीक है? डन। रिड्यूस कुछ नहीं हुआ इलेक्ट्रिसिटी से, बस पेज नंबर को अपना बुक का हिसाब से, अपना बुक का हिसाब से मिला लेना, बाकी सब सेम है। पेज नंबर एंड एग्जाम्पल नंबर, ये सब तो हो ही गया। या सिस्टम ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज हम कल बता चुका था। पैरेलल एरा ये 11.7 बन के या 0.7 देख लेना रे एग्जाम्पल नंबर। ये 11.7 कैसे बन गया? हाँ ठीक है, 12.6 12.7 ठीक है, ये कर चुका था। ये देखो ये रहा 11.8, जिसके पास पुराना बुक है 12.8 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10, suppose the registers R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively। इसमें डायग्राम नहीं बनाया है, अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, सॉरी। वेयर इज द डायग्राम? प्रिंट में गायब है क्या? अच्छा ऊपर हुआ, समझ गया, छोड़ो हम बना देता है। सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ। एक ही बात है, डायग्राम तो क्या ही है। 5 10 30, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। फिर क्या बोला? इट हैज 12 वोल्ट बैटरी, ये 12 वोल्ट का बैटरी है। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, हर एक से करंट निकालना है। आई का फॉर्मूला क्या वन होता है? बाई आर होगा। आई वन होता है वी बाय आर वन, क्योंकि हमको मालूम है पैरेलल में वी सेम होता है। तो पैरेलल में कभी तुम ऐसे याद रखना, करंट में कभी आई वन आई टू आई थ्री नहीं आएगा, पैरेलल में कभी वी वन वी टू वी थ्री नहीं आएगा, खत्म। बाकी फॉर्मूला सेम लगाना है।
अब देखो तुम्हारे पास V है, तुम्हारे पास R1 है या नहीं, चेक करो। V हो गया हाँ 12 वोल्ट, R1 हो गया 5, तो 12/5 यानी कि 2.4 एम्पियर। हम नोट्स में वही निकाला, देखो हम नाम दे दिया लेट I1 इक्वल टू करंट थ्रू R1, तो V/R1 निकाल दिया। I2 इक्वल टू करंट थ्रू R2 यानी कि V/R2, क्योंकि V सेम होता है पैरेलल में, सो 12/10 1.2 एम्पियर। एंड I3 इज करंट थ्रू R3 मतलब V/R3, करेक्ट कर लेना, 0.4 एम्पियर, डेसिमल में ले लेना। अब नंबर बी में पूछा टोटल करंट, तो टोटल करंट के लिए सिंपली ऐड कर देता ना, तुमको तीनों करंट पता है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 विच इज 4 एम्पियर। चेक कर लो, निकल गया, कोई डाउट? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 निकल गया, कोई डाउट? याद रखना फॉर कैलकुलेशन पर्पस जैसे V इक्वल टू IR, हमेशा I का डेसिमल फॉर्म यूज मत करना। चलो यहाँ तो सिंपली एडिशन था बोल के हम डेसिमल यूज कर लिया, अदरवाइज हर जगह हम फ्रैक्शन ही यूज करेगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है? तो नंबर बी तक कोई डाउट किसी को? नहीं। नंबर सी में बोला टोटल रेजिस्टेंस निकालो। अब तुम बोल सकते हो सर पैरेलल है, हम लोग पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेगा, करो, बट अगर तुम्हारे पास टोटल करंट तुम निकाल चुका है, टोटल वी तुमको पता है, क्यों बेकार का टोटल आर के लिए सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला लगाना? सीधा लगाओ ओम्स लो, आर इक्वल टू वी बाई आई, 12/4 विच इज 3 ओम। तुम अगर चाहता तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकता रहा, हम निकाल के दिखा देता है ताकि तुमको पता हो जो कैलकुलेशन सही है। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 मतलब 1/5, 1/R2 मतलब कितना दिया बताओ? 10 है। 10 एंड 30, 1/10 प्लस 1/30, 5, 10 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 30। ऊपर आएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, कितना बचेगा? 10/30 मतलब 1/3। अब चेक करो, अगर 1/R 1/3 है तो डेफिनेटली R क्या है? 3। 3 ओम, आंसर आ गया। पर क्यों करे जब मेरे पास डायरेक्ट टोटल V टोटल I है, तो हम टोटल R सीधा निकालेगा, कोई डाउट? हाँ, अगर नंबर ए में बोलता कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, तब हम ये लगाता, क्यों कि नंबर ए में जब बोला था तब मेरे पास टोटल आई नहीं था, डेफिनेटली इसीलिए। क्लियर, कोई डाउट? डन है सबको? अब तुम यहाँ हाँ देखो, सर। यहाँ बेवकूफ का तरह पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके निकाला है। ऑब्वियसली हम ऑथर को बेवकूफ नहीं बोल रहा है, हम बस इन जनरल बोल रहा है, पर तुम ओम्स लो इस्तेमाल कर सकता है। अगर तुम्हारे पास टोटल आई और टोटल आर है, यू कैन यूज ओम्स लो। अब ये एग्जाम्पल 11.9 अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन चलो किस्मत वाला को मिल जाएगा, पर जरूरी नहीं है हर बार एग्जाम में डायरेक्ट ही दे, जो सीरीज दे दिया करो। एग्जाम में मिक्सचर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल देता है, ऐसा सर्किट जिसमें सीरीज भी है पैरेलल भी है, जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल है। और बहुत सिंपल सिंपल रहता है, आता ही है 2 मार्क या 3 मार्क में रहता है। एक इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट डायग्राम का सम्स रहता ही है। अगर 6 रीजन है, 6 रीजन में से 3 रीजन में तो रहना ही है कंफर्म। ऑप्शन भी दे देता है कभी कभी किस्मत, और कभी कभी नहीं भी दे सकता है, वो पूरा लक फैक्टर है, उसको तो छोड़ ही दो। तो देखो ये डायग्राम देखते हैं हम लोग। हाँ, हम इसको पहले इलाबोरेट कर देता है, बाद में कैलकुलेशन में जाएगा, तो हमको जरा बताना क्या क्या है वैल्यूज। हम पहले प्रॉपर्ली समझा देता है क्या है। ऊपर साइड में 2 है ना, हाँ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किस साइड है वो बताओ हमको, 2 का तरफ या 3 का तरफ? का तरफ है शायद सर, एक बार चेक करना। अगर हमको चेक करना है तो हम तुमको क्यों पूछ रहा बताओ? 2 का 2 का तरफ। तरफ। ओके डन, बाकी तो कुछ बनाया हुआ नहीं है। अब देखो करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कोई डाउट? यहाँ आएगा, फिर ये तीनों में जाएगा, कोई डाउट? और फिर यहाँ आ गया। क्या हम करंट का जो एरो डायग्राम बनाया है, मतलब डायरेक्शन बनाया है, वो सही बनाया है? हाँ। अब तुमको डायग्राम हमेशा याद ये देखना है, तुम चाहे तो मन में पॉइंट का नाम दे दो, एग्जाम में देने का जरूरत नहीं है, पर हम बता रहा है, तुम बस उस पॉइंट्स को नाम दे दो जहां जहां से ब्रेक हुआ है। पहले ब्रेक ए में हुआ है, और फिर ज्वाइन कहाँ हो गया? बी में, फिर जाके ब्रेक सी में हुआ है, और फिर ज्वाइन हो गया डी में, ठीक है?
हम बस एक बार नाम दे दिया तुम लोगों को समझाने के लिए। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको कंबाइन करना है। तुम पहले उस ब्रेक को हटाओ जहां जहां ब्रेक और ज्वाइन हो रहा है। तो बताओ, पहला ब्रेक हो रहा है ए से, पर वो ज्वाइन कहाँ पे हो रहा है? बी बी में में। तो पहले ये दो को सॉल्व करना है। तो ए और बी का बीच में जो भी है वो क्या है, पैरेलल या सीरीज? पैरेलल है। तो पहले इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो हमको एक बार जरा वैल्यू बता देगा। 10 40 R1 30 का वैल्यू है 20 10 60। 10 ओम। 10 बताते R2 जाओ। का 40 ओम 40। ओम। हाँ फिर आगे बढ़ो। R3 30 ओम, R4 20 ओम एंड R5 60 ओम। R4 बताओ एक बार। 20 ओम। ठीक है, तो लिखने का तरीका वही है, हम R1 R2 R3 नाम नहीं दे रहे, समझ जाना सीरियली। R1 2 3 4 5 सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। एग्जाम में ए बी सी डी नाम देने का जरूरत नहीं है। देयरफॉर 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। कोई प्रॉब्लम? यही तो फॉर्मूला है, हाँ या ना? बट 1 बाय आर नहीं देखे हम आर पी नाम देगा, बिकॉज इस बार पैरेलल और सीरीज अलग अलग है। और पी नहीं देखे तुम R12 भी नाम दे सकते हैं। 1 2 मतलब R1 और R2 को कंबाइन कर रहा है, वो तुम्हारा चॉइस है, ठीक है। हम R12 नाम देगा, क्यों? हम अगर पी दे देता है, मान लो इसमें अगर आर पी दे देता है, तो ये भी तो पैरेलल है, इसमें क्या नाम देगा फिर? समझ रहा है? इसलिए बेहतर है R12 नाम दे दो। कोई प्रॉब्लम? नहीं। यार अब बस वैल्यू बैठाओ। 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 40 कितना आ रहा है बताओ तो? 5 बाय 40 यानी कि 1 बाय 8। सो देयरफॉर R12 क्या बन गया? 8 8। ओम। ठीक है, चलो ये तो कंबाइन हो गया। ये कंबाइन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? जब ये बन गया एक वायर का, इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो क्या है? इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। 8 कोई ओम। प्रॉब्लम? ठीक है। इसका जो तुम लोगों को डायग्राम ऐसे बार बार बनाना नहीं है, ये हम समझाने के लिए बना रहे हैं ऐसे। तो ये इसका मतलब ये हो गया, ये जो ऊपर वाला पैरेलल था इसको हम कंबाइन कर दिया है, तो इसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो है अब 8 ओम। खत्म, ये सिंगल में हो चुका है। सिमिलरली R2 R3 R4 का भी निकालेगा, तो हमें को डायरेक्ट लिख रहा है 1 बाय R2 3 4 इक्वल टू 1 बाय R2, सॉरी 3 4 5 होगा ये, 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5। तुम ऑब्जर्व करेगा एलसीएम 60 आने वाला है। क्या बनेगा? 2 प्लस 3 प्लस 1 मतलब 1 बाई 10 आएगा। हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन, क्योंकि ये बेसिक 10 कैलकुलेशन तुम होगा। लोग को आता है। तो ये 10 ओम आ चुका। मतलब अब हम जब इसको कंबाइन किया, ये कितना बन गया? 10 ओम। 10 ओम। पर अभी भी कंप्लीट कंबाइन नहीं हुआ है, अब और दो बचा हुआ है जो कंबाइन का था। अब ये दो क्या बताओ, सीरीज या पैरेलल? तुम मत बताना आलोक, वेट, राघव बताओ, ये 8 ओम और 10 ओम क्या है, सीरीज या पैरेलल? भैया सीरीज। प्राची? ये सीरीज। कोई है जो पैरेलल का सपोर्ट में है, जिसको लगता है ये पैरेलल है बोल सकता है, क्योंकि हो भी सकता है, हम इसलिए पूछ रहे हैं। कोई है पैरेलल का सपोर्ट में? कोई नहीं है? चलो अच्छा बात है, कोई नहीं है। देखो बहुत स्टूडेंट क्या करता है, देख लेता है ये दोनों लाइन पैरेलल में रखा हुआ है इसलिए पैरेलल है, पर ऐसा नहीं है। पैरेलल होने के लिए अलग वायर होना पड़ेगा। क्या ये दोनों अलग वायर से कनेक्टेड है या एक ही वायर से कनेक्टेड है? एक ही वर्ड है। सिंस एक ही वायर से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई दे आर इन सीरीज। तो मतलब फाइनली R12 एंड R3 4 5, दिया सुन रहे ना, आर इन सीरीज। हेलो दिया, दिया हाँ भैया। समझ में आ रहा है ना? हाँ। चेक करो। अब तुम आर एस मत दो, क्यों? हमको पता है ये फाइनल रेजिस्टेंस है, फाइनल वालों को हम लोग सिंपली आर नाम देगा। फाइनल कंबाइंड है, ये लास्ट है, उसका और करना ही नहीं है कुछ। तो देख सकता है R इक्वल टू 18 ओम निकल चुका।
तो ऐसे कंबाइन करने आ सकता है। और भी अच्छा सम्स है, हम लोग धीरे धीरे करेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, जब हम करवाएगा लास्ट में, एकदम लास्ट में, अभी नहीं करवाएगा, एकदम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी पीछे नहीं पड़ेगा, नहीं तो कोर्स खत्म नहीं होगा। सर पहले हम ये टोटल करंट, हाँ ये सब निकालने दे सकता है, दिया है क्या क्वेश्चन में? the total current flowing through the circuit. पूछा तो निकालो, तुम्हारे पास टोटल वी नहीं है, क्वेश्चन में है टोटल वी? हाँ 12 volt. तो आई क्या होगा, वी बाय आर 12/18, खत्म। कोई डाउट? 2/3. हाँ जो भी है देख लेना, कैलकुलेशन तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ, पॉइंट में ले लेना। डन। ये है, अब तुमको हम यहाँ नहीं बता। कोई कुछ बोल रहा है तो तुम लोग लिखने का तरीका, साइड में हम डायग्राम बना लिया, R1 R2 R3 R4 R5 9 दे दिया, फिर लिखा सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, फॉर्मूला लगाया निकाला, अगेन ये पैरेलल, फॉर्मूला लगाया निकालना, निकाल लिया, ऑल्सो दे आर इन सीरीज, ये सब मेंशन करना जरूरी है, तो लगा दिया और निकाल लिया, खत्म। चेक करो, हम इसमें करंट नहीं निकाला होगा शायद, पता नहीं, या होमवर्क दिया होगा वो नहीं किया होगा, पर ये हैंडराइटिंग मेरा ही है, पर हम होमवर्क दिया होगा या जो भी है, छोड़ो, आई निकाल लेना तुम लोग, आई इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। तो 11.9 या जिसका बुक में 12.9 है, कोई डाउट है? अच्छा बुक में 12.3 है भाई, 12.3 है, 12.9 नहीं होगा, हम गलती से लिखा होगा 3। 1.9 है. हाँ ऑब्वियसली हम टाइप किया, हैंड रिटन है ना, तो थोड़ा एरर हो सकता है, पर चलो पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा। कोई डाउट? इतना तक देख लो एक बार, सीरीज पैरेलल का कहानी यहीं खत्म है, अलग से सम्स है वो देखेगा हम लोग, पर जो थ्योरी वाला कहानी वो यहीं तक खत्म। कोई डाउट है तो बोलो, किसी को भी, कुछ भी। सम्स प्रैक्टिस करना है, हम लोग पीवाईक्यूज देखेगा तो भी उसमें सम्स मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो, और हाई चांस है सिमिलर सम्स ही आएगा, तो ज़्यादा वरी करने वाला बात नहीं है। और जो थोड़ा बना के क्वेश्चंस देता है वो यहीं तक देता है। इसका बाद का जो कॉन्सेप्ट है, इसका बाद का कॉन्सेप्ट हीट वाला, हीटिंग वाला, उफ, अरे भाई हाँ, हीटिंग इफेक्ट से, इसका यूजुअली तुम टेंशन मत लो, इसका पूरा ऑलमोस्ट 95% चांस है एनसीईआरटी ही आता है, सम्स भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज होता है। हीटिंग इफेक्ट का जो भी सम्स है हाई चांस है, ज़्यादा बना के नहीं देता है, उतना नहीं करता है, प्योरली एनसीईआरटी ही देता है इसका सम्स। तो हम तुम लोग को पहले यही रेकमेंड करेगा कि इसका एनसीईआरटी 6-7 बार प्रैक्टिस करना, जब एनसीईआरटी सम्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग बाहर का देखेगा, क्योंकि एक दो किसी सेट में आ जाए कोई भरोसा नहीं, कॉन्सेप्ट बेस, पर हाई चांस है एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। अगर एक्स्ट्रा सम्स आने का चांस है तो वो है इसका सीरीज पैरेलल का, जो कि हम लोग देखेगा कुछ कुछ, हम करवाए, हम थोड़ा टफ टफ वाला ही करवाया ताकि इजी इजी वाला तुम लोग सके। अब दो डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज, क्या लिखा है, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज, बताओ, पढ़ो तो एक बार क्या लिखा है, सही है नहीं? इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में कनेक्ट करना इम्प्रैक्टिकल है, क्यों? क्योंकि दोनों डिवाइस से सेम करंट पास होगा, जबकि हम लोग को मालूम है सिंस वोल्टेज फिक्स्ड है तो दोनों डिवाइस का करंट रिक्वायरमेंट अलग है, हीटर को हाई करंट चाहिए, बल्ब को कम करंट चाहिए कंपैरेटिवली, हाँ या ना? हाँ. तो देखो वही लिखा है, बिकॉज करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट वाइल दे रिक्वायर्ड करंट ऑफ डिफरेंट वैल्यू टू वर्क प्रॉपर्ली। डन। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है किसी केस स्टडीज का फॉर्म में या कैसे भी, ध्यान रखना। सेकंड देखो, व्हेन ये वन, एक बार वापस बोलना है। अच्छा जैसे हम लोग का घर का रेफ्रिजरेटर, तुम घर का रेफ्रिजरेटर और बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारा नहीं. रेफ्रिजरेटर को हाई करंट चाहिए, बल्ब को कम करंट चाहिए, लो करंट, तो रेफ्रिजरेटर ज़्यादा करंट खींचेगा, बल्ब फट जाएगा। कोई डाउट? नहीं भैया। तो हम लोग इसलिए सीरीज में कनेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज सीरीज में करंट सेम होता है, जबकि दोनों को अलग अलग करंट का रिक्वायरमेंट चाहिए। सेकंड पॉइंट, व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, सीरीज में अगर कोई भी एक ब्रेक हो जाता है तो बाकी सारा कंपोनेंट खराब हो जाता है, ठीक है, मतलब काम नहीं करता है, खराब नहीं होता, काम इसको नहीं कोई करता है। एडवांटेज है क्या? नहीं एडवांटेज वही है, अगर तुमको क्या बोलता है,
करंट को फिक्स करना हो, छोटा जैसे हम लोग का वो उस लाइट का क्या नाम है, हाँ, दिवाली का लाइट। दिवाली लाइट, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज है, उसमें वायर का वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ ठीक व्यू है। से एडवांटेज है। अब पैरेलल का एडवांटेज देखो, सेम वही होगा, जो डिसएडवांटेज था सीरीज में वही पैरेलल में एडवांटेज है, कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है, द रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज नॉट अफेक्टेड एंड वर्क प्रॉपर्ली। कोई डाउट? पैरेलल में क्या होता है, अगर एक खराब भी हो जाता है, डायग्राम में अगर हम दिखाएं, मान लो ये वाला डायग्राम लो, करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से और यहाँ से जा रहा है, ये खराब हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है, करंट यहाँ से और यहाँ से तो जा ही रहा है ना, देखो सर्किट कंप्लीट तो कर ही रहा जाके। कोई डाउट? क्लियर? हाँ, इस बेसिस में एक सम्स है, हम करवाएगा बाद में ऑब्वियसली, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा, बट करवाएगा हम, अच्छा सम्स है, अभी सब बता देगा तो बहुत खींचे मिचे होगा, पहले नॉर्मली एनसीईआरटी हो जाने दो इलेक्ट्रिसिटी का, वो अगर अच्छे से क्लियर हो जाए ना, तब तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सकेगा। अभी हम पूरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भरेगा, बहुत ज़्यादा लोड होगा। सेकंड एडवांटेज देखो, वही कहानी, पैरेलल में क्या होता है देखो, सिंस डिफरेंट गैजेट रिक्वायर डिफरेंट करंट टू वर्क प्रॉपर्ली, सो इट इज हेल्पफुल टू कनेक्ट देम इन पैरेलल। तुम देखना सीरीज का उल्टा ही लिखा है, सीरीज में जो डिसएडवांटेज था वही इसमें एडवांटेज है। तो अलग अलग गैजेट्स का, अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट है, तो इसको पैरेलल में कनेक्ट करने में फ़ायदा है। और साथ साथ इसका एक और एडवांटेज क्या है, द टोटल रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, जबकि सीरीज में टोटल, तुम ये लिख सकता है, हाँ थर्ड डिसएडवांटेज, इसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है। इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम इंक्रीजेस लिखो, और इसमें क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। हो गया थर्ड डिसएडवांटेज या एडवांटेज। को डाउट? तो एक और पॉइंट मिल गया तुमको। और डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल लिखेगा तो ये तीन ही है, मिल गया तुमको, देखो ये वन का सेकंड पॉइंट के साथ, सेकंड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट के साथ, थर्ड मिल गया, डन, क्लियर। हालांकि सीरीज वर्सेस पैरेलल का डिफरेंस दिया नहीं है, बट फिर भी। कोई डाउट यहाँ तक? ये सम्स में बाद में आता है, एक और चीज लिखाया था नोट, ये देखो ऑलरेडी हम बता चुका है, बट फिर सुनो, वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। देखो पहला, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ओके। तो अगर एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देगा तो क्या करेगा, वो सारा करंट खींचेगा नहीं खींचेगा, मान लो ऐसे कनेक्ट कर दिया हम, दिख रहा है, तो जो भी करंट आएगा ज्यादातर करंट कौन खींचेगा, एमीटर, हाँ या ना? सर करंट क्या लो रेजिस्टेंस के पास जाता है ना? ऑब्वियसली जहाँ रेजिस्टेंस कम है वहाँ करंट जाएगा ना, ठीक है। ठीक है। तो करंट, ज्यादातर करंट एमीटर खींच लेगा, तो ऑब्वियस सा बात है, जिसमें मेन करंट जाना चाहिए था उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। कोई डाउट? सेकंड, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करता है क्योंकि इसका हाई रेजिस्टिव डिवाइस है। अगर वोल्ट मीटर को हम लोग सीरीज में लगा देगा, तो सिंस ये हाई रेजिस्टेंस है, क्या करंट आगे पास होगा? नहीं। तो बस, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। कोई डाउट? It would increase the equivalent resistance of the circuit to nearly infinity. और एमीटर को जब पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो रेजिस्टेंस को काफ़ी, सॉरी, लो कर देगा, तो ज़्यादा और करंट आएगा, एंड ये डैमेज हो जाएगा सर्किट, तो उसी वजह से वाइस वर्सा। डन, खत्म, इतना तक क्लियर है। देखो पेज 216 में आ जाओ, जिसका 216 नहीं है उसका कितना है, 188 है, न्यू बुक पेज 188 है, और पुराना बुक 216 है, ठीक है, आ गया। हाँ। क्या बोला, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करता है, तो ये R1 है, ये R2 है, नाम दे दिया हम, चेक करो, R1 दिया, R2 दिया, बोला पैरेलल में है, तो 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब 1/1 बाई 1/10⁻⁶,
1/10⁶ क्या होता है? 0.00001 होता है, नहीं होता है? 501 विच इज 1.501। देखो चेक करो, खत्म। एक बार देख लो, कैलकुलेशन में डाउट है तो बोलना, हम फिर बोलेगा। 1/10⁶ मतलब क्या? 0.50 फिर 1, ठीक है ना? ये ओके। तो ऊपर 1 कैसे है मतलब? ये क्वेश्चन में गिवन है ना, बुक देखो। ठीक है। ये देखो 1 ओम एंड 10⁶ ओम, इसका निकालने दिया, तो उसी का निकाल रहा है। 1/1 1/10⁶, 1/10⁶ मतलब 10⁻⁻⁶ या फिर 0.50 उसका 1। तो ये बन गया 1 प्लस दिस विच इज दिस ऑन एडिंग। कोई डाउट? नहीं। पर ये तो 1/r है, तो व्हाट इज r? 1 ये होगा। कोई डाउट? हाँ। और हमको मालूम है डिनोमिनेटर जैसे हल्का सा ही हो पर डिनोमिनेटर बड़ा है, तो मतलब जो भी आंसर आएगा लेस देन 1 आएगा। और तुम देख सकते हो डेफिनेटली पैरेलल में रेजिस्टेंस लो हो जाता है, तो ये ऑब्वियसली 1 से छोटा है। 1 और 10⁶ दोनों से छोटा है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस खत्म। सिमिलरली ये देखो बी में बोला 3, 1 ओम 10⁻³ ओम 10⁻⁶ ओम, कहानी वही है। क्या बनेगा? 1/1 प्लस 1/10⁻³ मतलब 0.001 प्लस 1/10⁶ मतलब वही 50। जब ऐड करेगा तो ये मिल चुका, और ये मिल गया तो वही आर क्या होगा? 1 उल्टा विच इज ऑल्सो लेस देन 1, खत्म। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है सर। नंबर नहीं 2 सर। देखो क्या बोला है। एक इलेक्ट्रिक लैंप है ऑफ 100 ओम, ठीक है। एक टोस्टर है 50 ओम, एंड एक वाटर फिल्टर है 500 ओम। एंड ऑब्वियस सा बात है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला ना, तुम ये मान के चलना इसको पैरेलल में ही कनेक्ट किया है, बिकॉज कोई इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करेगा। डन? ये ठीक है। कॉमन सेंस वाला बात हो जाएगा। ये वो डिवाइसेस है जिसको पैरेलल में कनेक्ट करने से अच्छे से वर्क करेगा डेफिनेटली। होम अप्लायंसेस सब कुछ पैरेलल में ही कनेक्ट करता है, एंड दे आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स। हम लोग का इंडिया में 220 वोल्ट का सोर्स है, ये फिक्स्ड है 220 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंस? अब देखो मीनिंग सोचो, अच्छे से समझना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। क्या बोला है? ये 220 वोल्ट है, इसी वोल्ट में एक और लगा दिया हम, क्या लगाया? इलेक्ट्रिक आयरन। इसी 220 वोल्ट में हम इलेक्ट्रिक आयरन लगाया। अब इसका जो आई है ये ऊपर वाला का आई के बराबर है। ये आयरन का जो करंट है कितना है? जो ऊपर वाला करंट है। इनडायरेक्टली हमको पहले ऊपर वाला से करंट निकालना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा जो आयरन में कितना करंट है। हाँ या ना? कोई हाँ। डाउट? ठीक है। ठीक है। और जब ऊपर वाला का आई पता चल गया तो इसका आर निकल जाएगा, बिकॉज वी पता है आई पता और आर पता है। आई पता तो आर निकल जाएगा। तुम एक सेकंड फिर से सॉरी। तो तुम देखो क्या दिया, R1 R2 R3 V। सिंस तीनों पैरेलल में है तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाया और आर निकाल चुका। तुम चेक करो क्या कैलकुलेशन हमको बताना है कैसे आया। नहीं आर ठीक है। 1/100 1/50 1/500 एलसीएम लिया, ये आ चुका। फिर रेसिप्रोकल किया, काटाकुटी किया, 31.25 आ गया। और जैसे आर पता चल गया हमको आई पता चल गया, आई इक्वल टू वी बाई आर। कोई डाउट? तो वी बाई आर याद रखना, आर हम लोग फिर से फ्रैक्शन वाला ही बैठा रहे हैं, नॉट डेसिमल वाला, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। और फिर कैलकुलेट करके निकाल लिया, तो मतलब इलेक्ट्रिक आयरन में भी इतना ही करंट ड्रॉ होगा। क्वेश्चन में वही निकालने दिया आई गेस, व्हाट इज द करंट थ्रू इट, वही तो आई निकालने दिया। तो आयरन उतना ही करंट लेगा जितना वो ऊपर वाला पैरेलल ले रहा है, तो हम पैरेलल का करंट निकाल चुका। कोई डाउट? लास्ट में कंक्लूजन लिखना ऐसे, बिकॉज पूछा अलग से था इलेक्ट्रिक आयरन का। कोई डाउट? देखो क्या हम आगे बढ़ सकता है? हाँ।
नंबर 3 देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस, हम लिखा चुका ऑलरेडी नोट्स में। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है नंबर 4, पर नंबर 4 में जाने के पहले हम लोग नंबर 5 देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस। ओके, हाईएस्ट निकालने दिया मतलब क्या करेगा, सबको ऐड कर देगा डायरेक्टली। सीरीज। तो लेट अस कनेक्ट R1 R2 R3 एंड R4 इन सीरीज, और तुम देखो सबको ऐड करके निकाल दिया, वही हाईएस्ट है। एंड फॉर द लोएस्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं करेगा, लेट अस कनेक्ट R1 R2 R3 एंड R4 इन पैरेलल, और देखो पैरेलल का फॉर्मूला लगाया और निकाल चुका। ये सेबा में 2023 में 3 मार्क में आया हुआ है, 23 या 22 दोनों से कोई एक में। क्या मजा आते होंगे सर ऐसे मार्क्स मिलते हुए। ये क्वेश्चन 3 मार्क में आया हुआ है सेबा में, ये क्वेश्चन लायक क्वेश्चन भी नहीं है। डिट्टो सेम क्वेश्चन आया, 2023 या 22 कोई एक में आया था, पर आया, चेक कर लो। डन। तो जहाँ हाईएस्ट बोला है वहाँ सीरीज कनेक्शन लगाना, जहाँ लोवेस्ट बोला है वहाँ पैरेलल लगाना। ठीक है, दिया, केसर, प्राची, हाँ सर। राघव, ठीक है ना राघव। हाँ भैया। अब ये देखो नंबर 4, नंबर 4 में 2-3 तरीका है, 2-3 तरीका मतलब तुम या तो डायग्राम बना लो फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, पर कहानी एक ही है। देखो नंबर 4 में बोल रहा है, ये बताओ 3 रजिस्टर दिया हमको, 2, 3 एंड 6 ओम का। अब तुमको सोचना चाहिए तुम कैसे कनेक्ट करेगा जब हमको टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम मिले या 1 ओम मिले। तो तुम सर पहले देखो, देखो बी में पहले तीनों देखो, को पैरेलल कनेक्ट कर देगा। एक सेकंड, हाँ वही हमारा। तो अगर सारा सीरीज होगा तो इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस होना पड़ेगा, और सारा पैरेलल है तो मिनिमम रेजिस्टेंस होना पड़ेगा। तो हमको मालूम मैक्सिमम मतलब 6 से ज़्यादा ही होगा, और मिनिमम मतलब 2 से कम होगा। तुम चेक कर सकते हो 1 ओम 2 से कम है, तो अगर सिंस 2 से कम आ रहा है मतलब ऑब्वियस सा बात है 1 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तीनों का तीनों। अगर 2 से कम आ रहा है दैट मीन्स 1 ओम लाने के लिए तीनों को पैरेलल करेगा, बिकॉज 1 ओम मिनिमम हो गया, वो 2 से भी कम है। समझ रहा है क्या बोल रहा है, 1 ओम मिनिमम रेजिस्टेंस हुआ बिकॉज वो 2, 3 और 6 तीनों से कम है। सो सिंस इट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट मीन्स इसको पैरेलल में कनेक्ट करने से ही आएगा। तो तुम देखो बी नंबर हम पैरेलल में कनेक्ट करके निकाला है। देखो लेट अस कनेक्ट R1 R2 एंड R3 इन पैरेलल, और देखो वैल्यू करके निकाल चुका 1 ओम। कोई डाउट, नंबर बी में ठीक है। हाँ अब देखो 4 ओम निकालने दिया है, तो ऑब्वियस सा बात है 4 ओम मैक्सिमम नहीं है बिकॉज 6 से छोटा है और 3 से बड़ा है, हाँ या ना। हाँ। अब एक लॉजिक ये है, हम ये श्योर नहीं है ये सब में सक्सेसफुल है या नहीं, वो 3-4 एग्जाम्पल करेगा तो पता चलेगा। 4 ओम किसका बीच में है, 3 और 6 के भी। तो इसका पहला जो देखो उसको ट्राई करना पैरेलल, और बाद वाला सीरीज। अब ये लॉजिक काम करेगा नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर, ये बाकी एग्जांपल्स देखना पड़ेगा 3-4, तब पता चलेगा। हाँ बस लॉजिक तुमको 3 बता रहा और हूँ। 6 को अगर हम लोग पैरेलल ऐड करते नहीं, हैं और 2 नहीं आएगा, सीरीज में ऐड करते हैं नहीं तो आएगा आंसर, नहीं आएगा, वो कुछ और वैल्यू देगा। तुम करके देख सकता है, तुम पहले 3 और 6 को पैरेलल कर लो, करो तो। वही किया क्या, रुको हम गलत बोला क्या, बोला हाँ सर। वही किया, सॉरी हम गलत बोला। 3 और 6 को पहले पैरेलल या बाद में सीरीज किया है, तो 4 यहाँ था तो पहले इसको पैरेलल लो फिर सीरीज लो। ये 3-4 सम देखेगा हम बता देगा लॉजिक सही है गलत, पर फिलहाल वही है। देखो 4 लाने के लिए तुमको देखो, अगर मान लो मेरा लॉजिक छोड़ो एक बार, तो तुमको कैसे पता करना है, तुमको रफली ट्राई करना पड़ेगा। पहले हम इसको पैरेलल फिर सीरीज करता है, या इसको सीरीज फिर पैरेलल करता है, 3-4 लॉजिक ट्राई करना, या फिर इसको पहले पैरेलल फिर सीरीज करता है, वो तुमको देखना पड़ेगा। अब वो हो जाता बाय ऑब्जर्वेशन, टेंशन मत लो, वो रफली देखो फिर जो सही है उसको करो। तो एग्जाम में टफ नहीं देता है, ईजी देता है, तो बाय 1-2 ऑब्जर्वेशन में ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो पहले 3 और 6 को पैरेलल में कनेक्ट करेगा, तुम देख सकते हो हम कनेक्ट किया है। लेट अस कनेक्ट R2 एंड R3 इन पैरेलल, तो 1/3 प्लस 1/6 विच इज 2 ओम। फिर उसी R2 3 को हम R1 के साथ सीरीज में कनेक्ट करेगा, और देखो फाइनली 4 ओम आ चुका, क्योंकि इसमें सिंपली एडिशन है। और हम जो लॉजिक बता रहे हैं उसको हम क्रॉस चेक कर लेगा, अगर वो सही है तो फिर टेंशन नहीं है। जिसका बीच में है उसको पहले पैरेलल कर लो, फिर बचा हुआ के साथ सीरीज कर लो,
हमारा लॉजिक क्या है? मेरा लॉजिक ये है 4 ओम 3 और 6 का बीच में है, तो पहले इसका पैरेलल निकालो, फिर बचा हुआ के साथ सीरीज कर लो। ये सही गलत अभी तक पता नहीं, देखेगा। तो इसी के साथ सम्स खत्म सीरीज पैरेलल का। अब हम नोट्स में तुम देखेगा 5 एक्स्ट्रा सम करवाया हुआ है, 5वां नहीं चाहिए, यू कैन अवॉइड, स्किप, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब तुम लोग बताओ ये 5 सम आज करना पसंद करेगा या नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास समर वेकेशन के बाद ही है। भैया नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मेरा अभी ट्यूशन है दूसरा। चलो ठीक है, बस हम एक की पॉइंट्स बता देते हैं, सुनो। किसी भी डायग्राम में, हाँ, किसी भी डायग्राम में सिर्फ ऐसे बना दिया, मतलब ए और बी, इसका मतलब ये है जो इस ए और बी का बीच में बैटरी है, वो जस्ट बना के नहीं दिखाया। उसका कहने का मतलब यही है कि बैटरी इस ए और ए बी का बीच में ही कनेक्ट किया है, ठीक है? कोई डाउट? डन? तो सिंपली वो ऐसे भी बना सकता है, ए बी, तो मतलब बैटरी ए और बी का बीच में कनेक्ट किया गया है, वो दिखाएगा नहीं जी बैटरी है बनाया हुआ। डन? ठीक है ना? ओके, सर ओके। तो इस बात का ध्यान रखना। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, तुम अगर ऑब्जर्व करेगा, देखो बैटरी को बदल रहा है सेम डायग्राम में। चलो ये नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, बैटरी कैसे बदल रहा है, बात का कहानी है। पर याद रखना क्वेश्चन में या तो मेंशन कर देगा, और नहीं किया तो जो भी फाइनल पॉइंट दिया हुआ है उसी का बीच में बैटरी है, ध्यान रखना ये चीज़। तो इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही, नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली और 2 क्लास में इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। आप